नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023 यानी अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023। तो अभी हम इसके बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी रणनीति बनानी है और किस टॉपिक पर विशेष ध्यान यहाँ पे देना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस दोस्तों यहाँ पे आयोग ने इसके लिए जारी कर दिया है। लगभग 300 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो पूरी डिटेल्स में हम इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है और किस प्रकार से आपको अपनी रणनीति तैयार करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्योंकि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले जो यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कराए जाते उसमें मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का सिलेबस और इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न शायद किसी में रहा हो। इसमें बड़ी बात क्या है कि इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। पहला है सामान्य हिंदी का। अब दोनों के नंबर जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे स्क्रीनिंग या प्री एग्जाम नहीं है। दोनों के नंबर, एक ही एग्जाम इसमें होगा, लिखित एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल प्रश्न होंगे 300। लेकिन ये 300 प्रश्न आपके 2 प्रश्न पत्र यहाँ पे बनेंगे। पहला प्रश्न पत्र बनेगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबरों के और ये होगा 2 घंटे का। और फिर दूसरा प्रश्न पत्र बनेगा जीएस का, जिसमें भी एमसीक्यू होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये एग्जाम होगा। यानी टोटल ये 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे पहले जो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है सामान्य हिंदी का, इसके बारे में बात करते हैं पहले। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम या तो एक ही दिन में हो सकता है। एक दिन का मतलब ये है कि प्रथम पाली में आपका हो गया सामान्य हिंदी का और दूसरी पाली में हो गया सामान्य अध्ययन का यानी जीएस का, या अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। पहले दिन हो गया सामान्य हिंदी का, दूसरे दिन हो गया सामान्य अध्ययन का, यानी ये दोनों पेपर अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले हिंदी का सिलेबस आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि हिंदी इसमें, अब देखो इसमें आपको हिंदी में विशेष फोकस रखना है दोस्तों, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी है यहाँ पे। और हिंदी, अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस तो बहुत बड़ा सिलेबस है। जीएस में आपका इंडियन हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड करंट, ये सारी चीजें आ गई जीएस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राथमिकता किसको देनी है? हिंदी को देनी है, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी है। 100 नंबर में से आपको टारगेट रखना है कि आप 70 से ऊपर इसमें स्कोर करो। और इसमें सिलेबस भी बहुत छोटा है और अच्छा सिलेबस है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आयोग ने, सबसे अच्छी बात जो आयोग की मुझे लगी, यहाँ पे आयोग ने फिक्स कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमें पूछने हैं। अब यहाँ पे इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। जो टॉपिक आपको लगता है कि ये आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आपको डीप पढ़ना है, काफी डिटेल्स में पढ़ना है, ताकि आप उसमें पूरे के पूरे मार्क्स ला पाओ। तो प्रश्नों की संख्या है 100। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपका आएगा स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। तो वर्ण विचार बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। कई बार आपने देखो, बहुत सारी जगह आप काफी टाइम से अगर एग्जाम की जो जनरल पेपर होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट करा ही होगा और उसमें आपने वर्ण विचार जरूर देखा होगा। तो वर्ण विचार में और डायरेक्ट 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो 15 में से आप 10 या 12 प्रश्न ला ही पाओगे। 15 में से 15 भी आप ला सकते हो उसमें। उसके बाद यहाँ पे हिंदी शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। और वैसे ही हिंदी का सिलेबस दोस्तों मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है जरधारी क्लासेस के माध्यम से। मैंने जो 30 दिन का कोर्स चलाया था, वैसे अगर समय मिलेगा तो मैं इसके लिए भी एक अलग कोर्स हिंदी का दोबारा यहाँ पे शुरू करूंगा इस एग्जाम के लिए। लेकिन आप जरधारी क्लासेस में जाके वहां पे प्लेलिस्ट में दे सकते हैं हिंदी का 30 दिन का संपूर्ण कोर्स, जिसमें ये सारे टॉपिक आपको कवर मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे हिंदी शब्द समूह में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। अब यहाँ पे देखो, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे तरीके होते हैं, वो आपको किस प्रकार से तत्सम, तद्भव शब्दों की पहचान करनी, वो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन फिर भी देश शब्द, विदेश शब्द, ये बहुत सारे होते हैं। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 10 नंबर लाना आसान नहीं है। अगर थोड़ा सिंपल बन जाए तो आ भी सकते हैं,
लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि वर्ण विचार में तो मैंने कहा, क्योंकि वर्ण विचार एक लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन शब्द समूह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए इसमें 10 में से 10 लाना इतना आसान भी नहीं है, और आ भी सकते हैं अगर पेपर थोड़ा सिंपल बना। उसके बाद है हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। संधि भी यहाँ पे अगर आपने एक बार समझ ली तो संधि का कोई प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं। समास भी उसी प्रकार से है, और ये भी आपके 10 प्रश्न यहाँ से बनेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द से बनेंगे 10 प्रश्न। अनेकार्थी शब्द, शब्द युग में श्रुति समूह और भिन्नार्थी शब्द से ही बनेंगे 10 प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द, 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अशुद्धि शोधन, जिसमें शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन और वाक्यगत अशुद्धि शोधन। शब्दगत भी होगा और वाक्यगत, वाक्य दिया जाएगा और उसमें आपको अशुद्धि पहचाननी है, अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है और अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। इस अशुद्धि शोधन में 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे से भी 10 क्वेश्चन बनेंगे। विराम चिन्ह से देखो यहाँ पे 5 प्रश्न बनने वाले, इतना छोटा सा टॉपिक है विराम चिन्ह, और वहां से डायरेक्ट 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक दोस्तों मैंने ये हिंदी के 30 दिन के कोर्स, यानी केवल 30 वीडियो उसमें, 30 या 27-28 वीडियो उसमें, और सारा एक कोर्स आपका 100 नंबर का कोर्स आपको उसमें मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या हिंदी का 30 दिन का कोर्स बाय जरदारी क्लासेस, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। सारा कोर्स उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसकी ई-बुक चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, यहाँ से भी 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है दोस्तों यहाँ पे, हिंदी का ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, और हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। इसको आपको प्राथमिकता जरूर देनी है, क्योंकि ये छोटा सा सिलेबस है और 100 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपके, और ये भी जुड़ेंगे आपके। तो उम्मीद करते हैं कि सामान्य हिंदी की रणनीति आपको कैसे बनानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सामान्य हिंदी पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि 100 में से अधिक नंबर आपको यहाँ से, जितने अधिक नंबर आप ला सको वो आपको यहाँ से लाने हैं। अब हम जाते हैं जीएस की ओर। जीएस में देखो यहाँ पे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 200 में से आपको कितने आने, देखो यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो अभी अभी नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतनी जल्दी ये संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना आसान सिलेबस नहीं है जीएस का सिलेबस, ये आप सभी जानते हैं। तो आप ऐसे टॉपिक उठाएं यहाँ पे जीएस से जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनको आप और डीप पढ़ सकते हो और डिटेल्स में पढ़ सकते हो, और अच्छे से वो आपको याद भी रह सकें। तो इसमें देखो करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि करंट भी क्या होता है, यूकेपीएससी का अगर आपका अब तक का देखें तो यूकेपीएससी करंट अफेयर्स ना 2 या 3 मंथ पहले, 4-5 मंथ पहले, या 1 साल के ही पूछेगा, और वो भी 1 साल में आपको 1 साल में जो विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो यूकेपीएससी के द्वारा पूछ जाती हैं। तो ज़्यादा टफ करंट अफेयर्स यूकेपीएससी नहीं पूछता है। टफ आपको तभी लगेगा अगर आपने करंट अफेयर्स कभी नहीं देखा, और अगर आप सीधे एग्जाम में जाते हैं तो आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स से थोड़ा जुड़े हुए हैं, लगातार आप करंट अफेयर्स बीच में देखते रहते हैं, या लास्ट के, अगर आप फिर भी नहीं देखते हो, लास्ट के 10 दिन आप एक बार करंट अफेयर्स में नजर डालते हैं, तो 20 में से आपके 12 या 15 नंबर के बीच आ सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स से, तो आप 20 में से 15 से ऊपर नंबर ला सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए भी दोस्तों जरदारी क्लासेस में पहले वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती थी, और अब हमने आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज शुरू कर दी है। तो प्रत्येक मॉर्निंग में आपके लिए डेली वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। अभी इसके एग्जाम में समय है, तो लगभग, क्योंकि अगर 5 या 6 महीने बाद आपके एग्जाम होगा, तो आपके लिए करंट अफेयर्स अभी से आपको तैयार करने हैं। और फिर हमारी 6 मंथ में या ईयरली जो करंट अफेयर्स की एक लास्ट लेक्चर आता है वो भी आपको मिल जाएगा। और जैसे एग्जाम होगा इसका, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो में करंट अफेयर्स की भी जरूर बनाऊंगा। तो 20 अंकों का ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा है करंट अफेयर्स, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर जीएस में मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है करंट अफेयर्स पे ही, क्योंकि सबसे बड़ा शायद स्कोरिंग यही है यहाँ पे। देखो बाकी यहाँ पे, हाँ वैसे हिस्ट्री भी यहाँ पे 20 नंबर की, लेकिन हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हिस्ट्री से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स यूकेपीएससी के द्वारा पिछले 1 साल का ही लगभग पूछा जाता है, और इसमें आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। उसके बाद खेल कूद यानी स्पोर्ट्स संबंधी
10 प्रश्न आपके बनेंगे विश्व, भारत एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों एवं संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। तो ये भी लगभग करंट की ही घटनाएं होती है। खेल को जो स्पोर्ट्स संबंधित प्रश्न बनेंगे तो मोस्टली मुझे लगता है कि 10 में से 5 या 6 प्रश्न तो ऐसे बनेंगे जो करंट के होंगे, करंट के पुरस्कार होंगे, स्पोर्ट्स संबंधी, करंट के जो खेल हुए हैं, कौन सा टीम जीती, कौन सी टीम हारी, इस प्रकार से कौन सा टूर्नामेंट हुआ, तो लगभग इसको भी आप करंट में ऐड कर सकते हैं। यानी करंट के लगभग आपके 25 प्लस प्रश्न बनने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें अगर भारत के इतिहास की, तो इतिहास तो बहुत बड़ा सिलेबस है, 20 नंबर का यहाँ पे बनेगा। तो इतिहास वैसे अगर आप लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतिहास एक बार कवर कर लिया होगा, नहीं भी किया तो इसको आप, अगर आपको इंटरेस्ट, देखो इतिहास में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में, जो सब्जेक्ट आपको अधिक आसान लगता है उस पर विशेष फोकस रखें। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने बोला हिंदी आपको पढ़नी है, करंट भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इन सब्जेक्ट में जैसे इतिहास में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो इतिहास को अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको भूगोल में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको थोड़ा आप मतलब उसको पढ़ें जरूर, एक बार देखें जरूर, लेकिन फिर उतना आपको उसमें ध्यान देने की, उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखना है कि इसमें तो फिक्स है कि 20 नंबर इतिहास से बनने ही बने। तो अगर आप इतिहास में 20 में से 18 नंबर लाते हो और भूगोल में आपको इंटरेस्ट नहीं है और भूगोल में आप 20 में से 8 या 10 नंबर लाते हो, ठीक है, अगर आप भूगोल में कम ध्यान देते हो, लेकिन अगर आपको दोनों में ध्यान दे रहे हैं और यहाँ पे ना आपसे इतिहास कवर हो पाया और ना आपसे भूगोल कवर हो पाया, तो इससे अच्छा है कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, उस पर आप विशेष फोकस कीजिए। इतिहास भी आपको दोस्त यहाँ पे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास में आपको लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। आधुनिक भारत की सीरीज, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज आजकल चल रही है, उसमें लगभग 3 या 4 टॉपिक आने बाकी हैं, तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है। लगभग 40 या 50 लेक्चर होंगे उसमें, और उसको आप 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके भी आप जरदारी क्लासेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लगभग संपूर्ण सिलेबस आपको इंडियन जीएस का या पॉलिटिकल हिस्ट्री का, ठीक है, इकोनॉमी अभी आएगी, इकोनॉमी की सब 2 या 3 वीडियो कराई गई, लेकिन वो अभी आगे आएगा। तो हिस्ट्री इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद संविधान और सामान्य अध्ययन, देखो इतिहास में क्या है, भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारियां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, वैसे सबसे ज्यादा प्रश्न वैसे आधुनिक भारत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति। उसके बाद है भारतीय संविधान, इसमें क्या है, शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, ऐसे सामान्य प्रश्न होंगे, ठीक है, पॉलिटी के भी इसमें बताया गया है कि सामान्य प्रश्न होंगे। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर बनने वाला है, इसमें ऐसा नहीं है कि इंडियन जीएस आपसे बहुत डीप पूछ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बड़ा ये पेपर बन रहा है, हिंदी इसमें पूछ जा रही है, करंट अफेयर्स पूछ जा रही है। डीप तब बनता है क्वेश्चन जब 100 नंबर का होता है, क्योंकि 100 नंबर को आयोग को पता है कि सामान्य लोग 100 नंबर के लिए सब कुछ पढ़ ही लेंगे, लेकिन अभी इतना ज्यादा आपको पढ़ना है, तो इसमें इंडियन जीएस के कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल सामान्य ही आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, बौद्धिक संपदा, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून, कल्याणकारी कार्यक्रम तथा उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे देखो, इसको वैसे यहाँ पे पॉलिटिकल अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पे डाला गया है। देखो यहाँ पंचायती राज इसमें है, राजनीतिक व्यवस्था इसमें है, तो जो संविधान के जो एक्चुअली पॉलिटी के टॉपिक वो यहाँ पे डाले गए हैं इन 10 अंकों में। और इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे, जो लोकहित संबंधी है, बौद्धिक संपदा का अधिकार हो गया, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार, निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए कानून, जिसमें प्रमुख आयोग आ जाते हैं, ओबीसी, एससी आयोग, एसटी आयोग। तो इस प्रकार के टॉपिक आपको कवर करने हैं। और इकोनॉमी में आपके भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजनाओं की विशेषताओं की व्यापक समझ, तो मोस्टली योजनाओं से प्रश्न बनेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और व्यापार तथा सेवा क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से तो कम ही प्रश्न बनेंगे, केवल 10 अंक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 20 अंकों का आपका जियोग्राफी, यहाँ पे भारत का भूगोल, भारत की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक एवं जननांकीय पहलुओं की सामान्य समझ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये तो आपका जीएस का सिलेबस रहा। और उसके बाद
जनरल साइंस और इन्वायरमेंट में, यहाँ से तो ये तो खैर जनरल साइंस में नॉर्मल ही प्रश्न बनेंगे। 10 में से 5 प्रश्न तो ऐसे ही, 5 या 6 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो लगभग सभी को आ जाते हैं, जिन्होंने लगभग जनरल साइंस यहाँ पे पढ़ रखी है, जनरल इन्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप विज्ञान पढ़ने लग जाओगे तो विज्ञान में तो बहुत सारे टॉपिक हैं फिर। तो विज्ञान यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल प्रश्न बनते हैं, जो सामान्य समझ के प्रश्न होते हैं वो बनते हैं जनरल साइंस में, क्योंकि इसमें मेन पेपर तो जीएस का है, मतलब इसमें आपका साइंस इसलिए यहाँ पे केवल 10 अंक की दी गई है। तो इस पर आपको ऐसा नहीं है कि आप अब साइंस पढ़ने लग जाओगे इसके लिए बीसीएस का। तो ये नॉर्मल प्रश्न बनेंगे। उसके बाद भारतीय कृषि से लगभग 10 प्रश्न बनेंगे, ये आपका उसी में आ चुका है, किसमें, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 10 प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड लगभग कितने का बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। 10 नंबर का इतिहास है, 10 नंबर का क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति है 20, 10 नंबर का आपका भूगोल है उत्तराखंड का 30, 20 नंबर का आपका इंडियन उत्तराखंड पॉलिटी और इकोनॉमी से बनेंगे, यानी 50, हाँ 50 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका 10 नंबर का ये हो गया उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, 60 नंबर का, ठीक है। तो 60 नंबर का आपका लगभग उत्तराखंड बनने वाला है। और देखो आपका 20-25 नंबर आपका करंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे ऊपर जो दिया गया है। तो 70-80 नंबर का ऐसा है दोस्तों इंडियन जीएस में, जिसमें आप, क्योंकि देखो उत्तराखंड में इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली अभ्यर्थी वही हैं जो उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका उत्तराखंड तो वैसे अच्छा ही होना इसमें। तो उत्तराखंड, और वैसे भी यूकेपीएससी उत्तराखंड ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। उत्तराखंड नॉर्मली अगर आप एक बार आपने अगर उत्तराखंड पढ़ रखा है, ठीक है, तो उत्तराखंड के आपने अब तक अगर आप यूकेपीएससी के पेपर देखोगे तो अब ये यूके प्रश्न तो उत्तराखंड डीप पूछता है, लेकिन यूकेपीएससी उत्तराखंड से सिंपल प्रश्न पूछता है। तो अगर ये 60 नंबर का उत्तराखंड क्वेश्चन बनेंगे तो 60 में से आप 45-50 इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे, अगर आपने, बशर्ते यह है कि आपने अब एक बार तो आपने पढ़ा ही होगा ना उत्तराखंड। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार उत्तराखंड पढ़ा है उत्तराखंड की तैयारी के लिए, तो फिर इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यूकेपीएससी ज़्यादा उत्तराखंड से डीप क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो आपको देखो इंडियन जीएस में आपको एक तो करंट पे ध्यान देना है, उत्तराखंड का रिवीजन आपको जरूर करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करोगे तो फिर वही होता है, आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। तो रिवीजन आप करोगे तो 60 में से आप अधिक से अधिक 45-50 नंबर ला ही सकते हो, इससे ऊपर भी जा सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और उसके बाद फिर इंडियन जीएस में वही है, आपने देखा जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने देखा कि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़नी है, मुझे इकोनॉमी में और जियोग्राफी में समय व्यतीत नहीं करना है, उसको सिंपल तौर पर आपने एक बार देखना है, तो इस प्रकार से आप रणनीति बना सकते हो। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि इंडियन जीएस की रणनीति आप किस प्रकार से बना सकते हो। बाकी मैंने बता दिया, आपको प्राथमिकता आपको हिंदी को देनी है, करंट अफेयर सभी को प्राथमिकता देनी, इसमें उत्तराखंड सिंपल पूछता है, लेकिन रिविजन आपको जरूर कर देना है एक बार उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड का आपका सिलेबस यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको सिलेबस भली भांति मालूम है जो अभ्यर्थी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार ये जो अधिशासी अधिकारी एवं करवर राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 इसका जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न, इस पर मैंने डीप एनालिसिस यहाँ पे आपसे कर दिया। यहाँ पे डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार आपको अपनी तैयारी यहाँ पे करनी है। सिलेबस को एक बार जरूर देखें और फिर इसको समझें, क्योंकि सिलेबस को देख के ही आपको अपनी रणनीति बनानी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।